तो इस वक्त की खबर अमेठी से बता दें, मुसाफिर खाना तहसील में अधिवक्ताओं का 5वें दिन भी आज विरोध प्रदर्शन जारी। अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर एसडीएम व राजस्व कर्मियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। एसडीएम मुर्दाबाद व एसडीएम चोर है जैसे लगाए गए नारे। अधिवक्ताओं ने एसडीएम व तहसीलदार के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए स्थानांतरण की मांग। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर शुरू किया विरोध प्रदर्शन। मुसाफिर खाना कस्बे में एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन जारी किया। अधिवक्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के बाद सीडीओ से की मुलाकात और सौंपा ज्ञापन। एसडीएम के कार्यशैली से नाराज अधिवक्ताओं ने पिछले 5 दिनों से शुरू किया है विरोध प्रदर्शन। आज विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर नाराजगी जाहिर करते हुए सीडीओ को सौंपा ज्ञापन। माननीय उच्च न्यायालय से भी आप यहां समर्थन देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये कहेंगे कि हम उस समाज से हैं, अधिवक्ता समाज से, जो समाज भारत को, आप जैसे पत्रकारों को और भारत के प्रत्येक नागरिकों की रक्षा के लिए, भारत में आज़ादी दिलाने के लिए हम अंग्रेजों से लड़ गए। तो ये जान लीजिए, एक जनपद के एक तहसील का एक अधिकारी से क्या हम लड़ने योग्य नहीं होंगे? हमारी आवाज़ जब शांतिपूर्ण तरीके से हम दरख्वास्त कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो हथियार है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कलम है, हम कलम के सिपाही हैं। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हमारी यहाँ की बार, यहाँ का प्रत्येक क्रांतिकारी अधिवक्ता आप पीछे देख सकते हैं, इनके सीने में पीड़ा है। और जब इस पीड़ा को बयां करने के लिए ये गए वहाँ के अधिकारियों के पास, तो अधिकारी उल्टा शोषण करके यहाँ गुंडागर्दी करता है। आप ये जान लीजिए कि अगर ऐसा ये नहीं करते हैं और अभी भी इनको यहाँ से वापसी नहीं भेजा जाता है तो उग्र आंदोलन तो निश्चित होगा। मैं भी अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूरी जिम्मेदारी और पूरे होशोहवास के साथ कहता हूँ पूरे अधिवक्ता समाज को और इस बार को ये आश्वस्त करता हूँ कि अगर 75 जिले और 18 मंडलों का अधिवक्ता इस धरा पर ना हो तो आप कहिएगा। दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सबूतों के आधार पर हम माननीय उच्च न्यायालय भी जाएंगे, और जब हाई कोर्ट में ऐसे अधिकारियों को तलब किया जाएगा तब अधिकारियों को पता चलेगा कि इनके ऊपर भी कोर्ट है, इनके ऊपर भी न्यायालय है। और जब शासन नहीं सुनता, प्रशासन नहीं सुनता, तो देश की कोर्टें सुनती हैं, और जब कोर्ट अपना फैसला सुनाती हैं तब इस जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को फिर से अपनी जो भी कलम का वो दुरुपयोग कर रहे हैं वो समझ में आ जाता है कि घोड़े को चारा खिलाना है या आम गरीब मजलूम जो इधर गांव का वादकारी आ रहा है, एक सम्मानित अधिवक्ता आ रहा है, उसकी आवाज़ को बुलंद करके वहां तक पहुंचाना है और सही ढंग से आदेश पारित करना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर इधर का एक भी अधिवक्ता को यहाँ का अधिकारी जो डंडा दिखाने की कोशिश करता है, और इधर एक पत्र भी मेरे हाथ में लगा जहाँ पर कोर्ट उतारने की बात करता है, उन्हें खुली चेतावनी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे प्रदेश के एक एक अधिवक्ता के माध्यम से, कि भले उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ना लागू हुआ हो, लेकिन हमारा संगठन अभी भी इतना मजबूत है कि इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को उनको धूल चटा देंगे और उनसे ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वादा है और ये क्रांतिकारी वादा एक अधिवक्ता का है, और इस एक अधिवक्ता के साथ पूरा प्रदेश का अधिवक्ता है और एक एक अधिवक्ता की आवाज है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरोपों के बाद भी कौन इनको बचा रहा है कि बार बार यहीं पे पोस्टिंग इनकी होती है? साहब, कहने का मतलब है कि राजनीतिक दबाव हो चाहे पैसों का प्रभाव हो, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि अधिवक्ताओं की कलम के आगे कोई टिक नहीं सकता। ये बार एसोसिएशन इतनी सशक्त है, हमारे माननीय अध्यक्ष, यहाँ का प्रत्येक एक एक अधिवक्ता इतना सशक्त है कि वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ईंट से ईंट बजा देगा। विवाद है, सभी अधिवक्ताओं का विवाद है, आम जनमानस की समस्या है। आम जनमानस की समस्या लेकर के हम जो है इस
धरने पर, इस प्रदर्शन पर आए हुए हैं। एसडीएम श्री अभिनव कनौजिया जी निरंतर इतना ज़्यादा रिश्वतखोर है कि इनके आय से अधिक संपत्ति की जांच हो जाए, और ये बार बार यहाँ आते हैं। इस तहसील को चारागाह बना लिया है। यहाँ इस तहसील की बोली लगती है, बोली लगा कर ये बार बार तीसरी बार यहाँ आए हुए हैं। कभी न्यायिक तो कभी प्रशासनिक, ये बार बार यहाँ आते हैं, बगैर रिश्वत लिए कोई आदेश नहीं करते हैं। जिन पत्रावलियों में 4 तारीख नहीं है तो उसमें 3 तारीख 2 तारीख को आदेश पारित कर देते हैं। चकबंदी गाँव में जहाँ भी दफा 80 की कमर्शियल की कार्यवाही नहीं हो सकती है, वहाँ 15 बिस्वा, 1 बीघा 10 बिस्वा जरीबी से अधिक का जहाँ खेती बागबानी है, खेती हो भी रही है, वहाँ का मनचाही 10-10, 5-5 लाख रुपए ले करके वहाँ पर ये कमर्शियल कर देते हैं, आकर्षित कर देते हैं, और अधिवक्ताओं का ये कहकर खारिज कर देते हैं कि गांव चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है, इसलिए यहाँ पर 80-1 की कार्यवाही नहीं होगी। हमारे पास सबूत हैं, सब सबूत रखे हुए हैं, रिकॉर्ड रखे हुए हैं, सारी नकलें आदेश इनके द्वारा किए हुए रखे हैं। यहाँ तक कि 100 पत्रावलियाँ खारिज कर देते हैं पोर्टल पर ये दर्ज करने के बाद भी, यहाँ तक कि कुछ नहीं करते हैं, ऑर्डर शीट भी नहीं लेते हैं। गांव सभा के तालाब, बंजर, खलिहान पर कब्जा कराते हैं। इनके चहेते दलाल जो शाम को 6:30 बजे से 7-8 बजे 9 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, वाइन पार्टी इनकी चलती है। और यहाँ तक कि ये मुवक्किल जो हमारे 107/126/170, 170/126/135 BNSS के जो आते हैं, उनको या तो ये जेल भेज देते हैं। कोई अधिवक्ता अगर आवाज़ उठाया तो ये बगैर न्यायालय में आए अपने आवाज़ से जेल भेज देते हैं, या तो उस अधिवक्ता को परेशान करते हैं, उनकी पत्रावलियों को खारिज कर देते हैं। महज सिर्फ दलालों के लिए यहाँ आए हुए हैं। बंजर और कीमती ज़मीन जो प्लाटिंग का काम करते हैं, उनसे बंजर, तालाब और नवीन पट्टी भूमि पर सड़क बनवाते हैं, या तो यहाँ वो कब्जा करा देते हैं। अगर कोई हमने आवाज़ उठाई तो महिला लेखपाल को आगे करके अधिवक्ताओं के ऊपर दुराचार, छेड़खानी का मुकदमा लिखाने की धमकी देते हैं। उस महिला से बाइट कराते हैं। उसकी बाइट आप सुन लेंगे तो उसका बैड इंटेंशन जाहिर हो जाएगा। ये अपने लेखपाल अमीन से अधिवक्ताओं को गाली गुप्ता भी दिलाया है, उकसाया है, मारने के लिए दौड़ाया है, कलम छीन लिया है, मोबाइल फोड़ डाला है छीन करके। जोरदार प्रदर्शन किया गया। क्या मांगे हैं? यदि मांगे नहीं मांगी गई तो उनका हस्तांतरण हो। और अभी तक कौन अधिकारी आपके से संपर्क किए हैं? हमसे कोई भी अधिकारी संपर्क में नहीं किया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से आंख मूंदे बैठा हुआ है, कारण कि इसको जो है राजनीतिक पालन पोषण इसका है। कोई बड़ा नेता इसके साथ जुड़ा हुआ है जो भी प्लाटिंग का काम करता है। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हमारी बसें सारे तहसील के पूरे जिले की और सुल्तानपुर जिले से भी हमने समर्थन मांग लिया है। दीवानी न्यायालय में भी आज हड़ताल है, पूरे प्रदेश से बसें जाएंगी और उग्र आंदोलन होगा। अब इनको ट्रांसफर ही नहीं, इनके निलंबन और बर्खास्तगी की मांग भी हम कर रहे हैं और इसके आय से अधिक संपत्ति की जांच की भी मांग करते हैं और इनके क्रियाकलापों की मांग करते हैं। जो इनके लेखपालों ने अधिवक्ताओं को गाली गुप्ता दिया, जो अमीन और दिया, उनको भी निलंबन और यहाँ से हटाने की भी मांग करते हैं। जब तक नहीं सब हटेंगे, इनका पूरा अमला जब तक यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, अगर संभव होगा तो पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे। कहीं भी अधिवक्ता पीछे नहीं है। अधिवक्ता को कमजोर न समझे, अधिवक्ता कमजोर नहीं है। सिर्फ अधिवक्ता पढ़ा लिखा शांत प्रिय व्यक्ति है और कलम का पुजारी है। कलम का पुजारी होने के नाते हम लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करते हैं। हम तो गफलत में थे कि अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन प्रत्येक दिन की बात 3 दिन से चल रहा था, चौथे दिन भी हमारा चलेगा। लेकिन हमें ये नहीं था कि एसडीएम महोदय अपने पेशकार, चपरासी, अमीन, लेखपाल, कानूनगो को सबको लेकर के और बहाना बताते SIR चल रहा था। क्या SIR में अमीन की ड्यूटी लगी है? क्या SIR में न्यायालय के पेशकार की ड्यूटी लगी है? क्या चपरासी की ड्यूटी लगी है? ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। इसी न्यायालय में लगे, आसपास लगे कैमरों से जांच कराई जा सकती है। ये कभी भी ना तो जन सुनवाई करता है, ना तो जनता की कोई समस्या का निराकरण करता है। यहाँ तक कि जो तहसील देव से प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं, अगर 100 प्रार्थना पत्र दिए गए तो 10-15 प्रार्थना पत्र जो ये दर्ज होते हैं, बाकी सब फाड़ के फेंक दिए जाते हैं और कभी जन सुनवाई भी नहीं करता है। और आए दिन सिवाय घूसखोरी के कहता हमें ऊपर तक देना है, हमें कुछ कोई कर नहीं पाएगा। ऊपर तक हम देते हैं और कहता किसी अधिकारी के पास घोड़ा है, हम वहाँ तक कि उसकी भी व्यवस्था हमको करनी पड़ती है। घोड़े के नाम पर के लिए जो है 1,500 रुपये रिश्वत लेता है कि वहाँ चना देना है। किस अधिकारी के पास घोड़ा है आप लोग पता करिए कि कौन सा जिले के अधिकारी के पास घोड़ा जिसके लिए यहाँ खुल्लम खुल्ला चिल्लाता है और चना की व्यवस्था के लिए घूसखोरी की बात करता है। ये मुझे नहीं पता। एक कोई गंभीर आरोप है, अभी आपको ज्ञापन दिया गया है।
ये देखिए, तहसील मुसाफिर खाना में आज तहसील दिवस के अवसर पर यहाँ पे तहसील दिवस का आयोजन भी किया गया, जहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी साहब और मैं एज सीडीओ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पे मुसाफिर खाना तहसील के बार संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कतिपय समस्याओं को लेकर। इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की गई है और इसकी एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर जांच कराई जाएगी और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी जांच कराकर जो भी इसमें निष्कर्ष आउटकम्स आएगा उसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सर, वकीलों का आरोप था कि 2 बार इसके पहले भी एसडीएम शिकायत के आधार पर ही यहाँ से हटाए गए हैं। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों पद पर हैं, तीसरी बार फिर इनकी पोस्टिंग इसी तहसील में हुई है। देखिए, जो माननीय अधिवक्तागण ने इसमें लिख के दिया है सारे बिंदुवार, इनकी हर एक बिंदु की जांच कराई जाएगी। पुराना कोई इशू है उसकी भी जांच करा ली जाएगी। अब इसमें जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के क्रम में ये निष्कर्ष आया है कि एक उच्च स्तरीय समिति जांच जब इसकी करेगी तभी आउटकम सही हो पाएगा और आउटकम सही आने के पश्चात हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। थैंक यू।